Assalamualaikum to all of my friends. वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, MTH 100 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 आ चुकी हैं। 10 नंबर हैं जी असाइनमेंट के, और इस दफ़ा उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। 3 टोटल असाइनमेंट्स आपकी MTH 100 की हैं, जो कि आपके स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको डिफरेंट हो सकती हैं। सो उन्होंने कहा है जी कि हमने इसके 3 सेक्शन बना दिए हैं, और आपकी असाइनमेंट कौन सी है इसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट में जाएंगे तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी जी। तो मुझे एक स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट्स अपनी जो है वो शेयर की थी, तो 24 लास्ट डेट है जी इसकी। तो आइए चेक करते हैं इसके क्वेश्चंस कौन से हैं और उनका क्या सल्यूशन होगा। तो 1 है जी इसका कि लेट A the set of first 10 prime numbers and B is the set of first 10 odd numbers। दो जूज इसमें से पूछे गए हैं कि आपने इस A और B सेट को रोस्टेड मेथड में लिखने। सेकंड, आप इसका वेरीफाई करें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेकंड क्वेश्चन इसका है जी कि लेट Z इज इक्वल टू -5 + 4 आयोटा, देन फाइंड Z ओवर Z बार, इसका मैग्नीट्यूड, मॉड भी कह सकते हैं। नंबर 1 का सॉल्यूशन जिस तरह से उसने लेट A जो है वो सेट ऑफ 10 प्राइम नंबर दिया हुआ था, जबकि सेट B जो है वो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के बारे में उसने पूछा था। तो रोस्टेड मेथड में कैसे करना है जी, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूं। पहले मैं A सेट का बनाता हूं जी। किस तरह से बनाना था, रोस्टेड मेथड कहते हैं कि आपके पास जो नंबर गिवन है आपने उनको नंबरिंग देनी है कि बनती क्या है। जिस तरह से 10 प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जो जिसके कम से कम 2 डिवाइज़र हों और एक 1 और दूसरा वो खुद। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये आपके A जूस का रोस्टर मेथड है, जो कि आंसर मैंने लिख दी है। सेकंड B सेट था जी कि 10 ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो ये वेरी सिंपल, आपने ऑड नंबर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने पहले 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, ये B सेट का रोस्टर मेथड है। इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट था A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। इसमें भी हमने A सेट और B सेट लिखने के बाद इसका इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं जी कि जिसमें दोनों चीज़ें मुश्तरक आ रही हों। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इसी तरह 5 दोनों तरफ है, 7, 11, 13, 19। तो जो दोनों तरफ नंबर मौजूद होते हैं इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो पहले केस में हमने A वाला सेट पहले, B वाला सेट बाद में रख के निकाला, और राइट हैंड साइड में हमने B वाले सेट को पहले लिखा है, A वाला सेट बाद में लिखा है। इंटरसेक्शन का आंसर तो फिर भी वही रहना था जो दोनों में सेम है, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें Z दिया गया था कि -5 + 4 आयोटा, देन फाइंड Z ओवर Z बार का मॉड। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस मॉड्स के अंदर का जो पोर्शन है ना इसको सॉल्व करते हैं, Z ओवर Z बार। तो देखिए मैंने Z ओवर Z बार लिख दिया, इधर मैंने Z की जगह पे वैल्यू लिख दी है, और नीचे मैंने Z बार का मतलब होता है कि हम आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आयोटा का साइन चेंज करने के बाद फिर मैंने इसी नंबर को रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव था इसके अंदर, तो प्लस के साथ मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये आपस में ज़रब होंगे और ये नीचे वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे। ज़रब कैसे होगा, ये -5 पहले इन दोनों से मल्टीपल होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर ये प्लस का 4 आयोटा इन दोनों से मल्टीपल होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे एक नेगेटिव का था, एक पॉजिटिव का था, वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जिसमें हम लिखते थे A² - B² इक्वल टू किसको होता था, A - B
और a प्लस बी, वो वाली फॉर्म है ना। तो यहाँ पे भी देखें a प्लस बी माइनस बी वाली फॉर्म बन रही थी, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करवा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होना है जी, ये -5 ने इससे मल्टीपल होना है तो पॉजिटिव का 25, इससे मल्टीपल होना है तो माइनस का 20 आयोटा, इसने इससे मल्टीपल होना है तो -20 आयोटा, इसने इससे उधर होना है तो पॉजिटिव का 16 आयोटा का स्क्वायर। फिर आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है, उस माइनस ने 16 को माइनस करना है, तो 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 40 बटा अलग अलग कर देंगे। अब जो हमने अंदर वाली पोर्शन निकाला था ना, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जिसका हमने ये आंसर निकाल लिया। अब अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें पता है जी, मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 9/41 का स्क्वायर और -40/41 का स्क्वायर, आयोटा साथ नहीं लिखेंगे जब आपने इसका मोल लेने। तो 9 का 16 41 का स्क्वायर होता है 16 41, इसका 40 का होता है 1600, फिर ये 16 41। इसी तरह से फिर उसको 1681 एलसीएम लेने के बाद हमने सिंपल सॉल्व किया। 1641 से 1641 कैंसिल होकर 1 का जज़र बना था, 1 का जज़र 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है z/z बार के मॉड का। तो इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें आपके अपने क्वेश्चंस, मैं आपको उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अगर किसी ने वर्ड फाइल बनवानी है तो भी पेड में उसे मिल सकती है। अगर आपने क्वेश्चंस जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हल्का फुल्का वो पूछ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन की असाइनमेंट बनवानी है तो वो भी आपको पेड पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।